आज हम चर्चा करते हैं क्लास 10th की फायर एंड आइस। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता को फ्रॉस्ट ने 2 स्टेंजा में लिखा है। इसमें बताया है, पहले स्टेंजा में कहते हैं कि पहले इसकी हिंदी समरी समझते हैं, उसके बाद फिर एक लाइन बाई लाइन उसको समझेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि इस दुनिया का विनाश आग के द्वारा होगा, इससे दुनिया पूरी भस्म हो जाएगी। और कवि कहते हैं कि नहीं, ये आग से नहीं होगा। अगर मुझे मरने का चांस दोबारा मिला तो मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का विनाश का मुख्य कारण क्या होगा। बर्फ़ भी होगी, बर्फ़ ऐसे होगी, बर्फ़ से पूरी दुनिया जम जाएगी और नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ये बताना चाहते हैं कि आग का मतलब क्या है, इच्छाओं से होगा। जो आदमी की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी जिससे आदमी उन इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा और नष्ट हो जाएगा। और दूसरा आइस का मीन्स यहाँ बताया गया है नफ़रत। जैसे बर्फ़ जम जाती है उसी तरह से अगर व्यक्ति के अंदर नफ़रत जम जाएगी तो इससे भी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर फायर का मीन्स डिज़ायर है और आइस का मीन्स है हेट। तो ये बताइए है हिंदी में सारांश है, पर अब इसको अपन लाइन बाई लाइन समझते हैं। इसको लाइन बाई लाइन समझेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। जैसे लाइन अपनी चालू होती है, सम से वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस। मतलब कभी ये कहना चाहता, कुछ लोग ये कहते हैं कि विश्व का विनाश किससे होगा, एंड इन फायर किससे होगा, आग से होगा, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, आइस की आग से नहीं, किससे होगा, बर्फ़ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड दोज फेवर ऑफ फायर। अगर मुझे क्या मिले, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड दोज फेवर ऑफ फायर। मुझे अगर मौका मिले तो मैं किसको वरीयता दूंगा, सर्वनाश का कारण क्या होगा, आग ही होगी। दोज हूँ फेवर फायर, जो लोग आग का फेवर करते हैं उनके मैं साथ हूँ। तो यहाँ पर किसका कर रहे हैं, आगे का कर रहे हैं। यह आगे का मतलब क्या है, ये डिज़ायर है, मतलब इच्छा इतनी बढ़ जाएंगी, जैसे आगे उठती है तैसे इच्छा इतनी हो जाएंगी, इससे भी व्यक्ति का संसार का नाश हो जाएगा। दूसरे स्टेंजा में देखते हैं, फिर पोइट कवि की क्या कहते हैं, बट इफ आई हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट। अगर मुझे, पेरिस का मतलब यहाँ डेड, अगर मुझे दोबारा मरने का मौका मिले तो मेरे विचार से आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मेरे विचार से नफरत भी कम नहीं है। टू से द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, ये भी कहा जा सकता है कि आइस भी इस विश्व को ख़त्म कर सकती है। इट आल्सो एंड वुड सफिशिएंट, और पर्याप्त रूप से ये होगी। तो ये पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, इसको समझे हैं। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके क्वेश्चन को भी समझते हैं। जैसे जब अपने स्टेंजा पढ़ चुके थे तो इस स्टेंजा में चर्चा होती है, क्या बोलते हैं, नेम द पोइट ऑफ एबव पोएम। इस पोएम के पोइट कौन है, तो पहला अपना ये हो जाएगा, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले सीधा दे रखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, डब्ल्यू ईट्स है नहीं, रॉबर्ट बर्न है नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे अपन चर्चा करते हैं, इसको क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे अपन चर्चा करते हैं इनको क्वेश्चनों को, इस आंसरों को ढक लेते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं, क्वेश्चन है
पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। अभी बताना है लोग क्या सोचते हैं। पीपल थिंक, लोगों के विचार से क्या हुआ, द वर्ल्ड विल एंड, संसार ख़त्म हो जाएगा। संसार किससे ख़त्म होगा? फायर से या आइस से, या फायर और आइस से, या फायर एंड आइस बोथ, या दोनों से होगा। तो इसको अपने हिसाब से बताना है कि संसार किससे ख़त्म होगा। तो इसमें जो बताया है, देखो इसमें दोनों के ऊपर चर्चा की गई, फायर भी है और आइस भी, इसलिए क्या होगा अपना तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। और फोर्थ नंबर में दी फायर एंड आइस बोथ, फायर एंड आइस बोथ चौथे नंबर में, परंतु यहाँ फायर और आइस ही है। ठीक है, तो कौन सा होगा? तीसरा नंबर अपना सही राइट है। इसके बाद चौथा नंबर है बाई फायर द पोइट मीन्स। तो यहाँ फायर का मीन्स बताना है। डिजायर माने क्या होता है? इच्छा करना होता है। ग्रीड माने भी लालच होता है। एवरेज माने होता है। तो ये सभी लालची संबंध है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेंज यहाँ पे। बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट टू सी दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट। अब इसमें क्वेश्चन है, आप देखो, इन द अबव व्हाट इज इट रेफर टू? इफ इट किसको रेफर कर रहा है? इट, देखो इसमें बात किसकी हो रही है? वाटर, पानी की हो नहीं रही, सी की बात, समुद्र की हुई नहीं रही, स्काई की बात हो नहीं, तो अपना कौन सा सही हो जाएगा? जिस तीसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का सही हो जाएगा, वर्ल्ड। इट मतलब क्या होता है? प्रोनाउन है, वर्ल्ड को कर रहा है। अकॉर्डिंग टू पोइट आइस से बोला, जो हमने बताया भी था, आइस आइस माना होता है जमना। तो क्या जब रही व्यक्ति के अंदर अगर जब जाए, डिजायर जमती है क्या? नहीं जमती। लव प्रेम भी जमता। ग्रीड वन लालची क्या होता है? हेट्रेड, नफरत से भी संसार खत्म हो सकता है। तो इसलिए आइस का सिंबल यहाँ क्या किया? हेट्रेड किया। क्या किया? हेट्रेड किया है। दूसरा नंबर का सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग द पोइट ऑफ द पोएम। पोएम को पोइट कौन है? लॉर्ड फ्रॉस्ट सही है। तो बहुत अच्छी लाइनें थी, इनको समझें और करें और ऐसे अपनी ये पोएम फिनिश हुई। तो बच्चे इसको समझे, जो भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हो।